अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद मानूर। आज हम ये स्नैकर्स बनाना सीखेंगे, बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। यहाँ पर ये स्नैकर्स ये बेबी एंड बाबा दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये मैरून कलर में मैंने बना के बताया, ठीक है। और दूसरा कलर भी आप लोगों के सामने शो ऑफ किया हुआ है मैंने। ये देखें, ये इस तरह से ब्लू कलर में भी मैंने बताया। और यहाँ पे सबसे पहले हम मटेरियल चेक कर लेते हैं इसका कि हमने कौन से मटेरियल से इसको बनाया है, किस तरह से हमने आगे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको मटेरियल को चेक कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ वगैरह का अगर किसी को कोई इशू हो कि आपने ये साइज़ नहीं बनवाना, दूसरा साइज़ बनवाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस साइज़ में, आप दूसरे साइज़ में बनवाना चाहते हैं, तो फिर कमेंट लाजमी कीजिएगा, उस पर भी ट्यूटोरियल बना दूँगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 प्लाई वूल यूज़ की है। कलर भी मैंने आपको शो करा दिए, मैरून, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इस तरह से ये 3 कलर्स हम यूज़ करके बनाएंगे। कुरेशिया हुक यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो 1.75 mm का है। अगर आपके पास कोई और सा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड कटर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये निडल, ठीक है। स्विंग निडल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने मटेरियल आपको शो कराया है, ये सिर्फ ये मटेरियल यूज़ करके आज हम ये स्नैकर्स बनाना सीखेंगे। बहुत ईजी है, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो आप जो है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हो सकता है उस स्टेप में जो आप स्किप कर जाएँ, तो उसको स्किप नहीं करना है। आपने लास्ट तक अच्छे से वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने 2 कलर बताए हैं, एक बेबी एंड बाबा। अब मैरून में हम सीखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल बनाना है। सोल बनाने के लिए आपने जो है वाइट अपनी यान ले लेनी है और उसके बाद यहाँ पर एक नॉट ले लेनी है। सिंपली इस तरह से नॉट ले लें, और नॉट लेने के बाद यहाँ पर हमने चेन्स लेनी है। टोटल हमारी जो चेन्स आएंगी वो हमारी 17 चेन्स आएंगी, ठीक है। ये साइज़ हमारा 3 मंथ्स का है, तो इसलिए यहाँ पर हम 17 चेन्स ले रहे हैं। अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूँगी। उसके अलावा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 17 चेन्स लेने के बाद हम यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे, और जो हमारी थर्ड वाली चेन होगी उसमें हमने बनाना है डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैंने पहले 1 डबल क्रोशिया बनाया है, अगेन मैं इसी चेन में बनाऊंगी 1 डबल क्रोशिया। मीन्स कि हमारे यहाँ पर टोटल 2 डबल क्रोशिया होंगे थर्ड वाली चेन में, क्योंकि हमने 2 चेन तो स्किप कर दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमने ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट वाली चेन को हम स्किप करेंगे, ठीक है, ईच चेन में बनाएंगे। और यहाँ पर टोटल जो हमारे ये डबल क्रोशिया बनेंगे ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बनेंगे। सही, इस तरह से यहाँ पर हम 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल अपने 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाली चेन हमारी रह जाएगी क्योंकि उसमें हमने थोड़े से चेंजिंग करना है, तो मैं यहाँ 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ लास्ट चेन को स्किप करके। तो यहाँ जल्दी से मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मैंने ये टोटल 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमारी आ जाती है ये लास्ट चेन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डबल क्रोशिया तो बनाने हैं, बट यहाँ पर हमने टोटल इस चेन के अंदर, सेम चेन के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया हम इस चेन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से मैं 5 अपने डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि हमने किस तरह से क्या करना है। अब हमने यहाँ पर अब ये 5 कंप्लीट करने के बाद साथ में हम इसको यान को भी कवर करेंगे, और अपोजिट साइड पे जिस तरह से हमने पहले बनाए थे 13 डबल क्रोशिया बनाए थे, ई चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी ई चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और साथ में अपनी यान को भी कवर करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको जो है कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये आगे का प्रोसेस कि हमने क्या करना है। आगे 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ कि इस लास्ट चेन में हमने क्या करना है जिसमें हमने पहले ही 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मैंने टोटल 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। और अब हमारी ये लास्ट चेन आ जाती है जिसमें हमने पहले ही 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इसमें हमने बनाने हैं अगेन 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हम अपोजिट साइड से बना रहे हैं, अगेन हम इसमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। और अब जो हमारी ये चेन थी, हमने जो 2 चेन्स ली थी उसकी सेकंड वाली चेन के अंदर आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है, ठीक है। डबल क्रोशिया में नहीं, आपने जो सेकंड वाली चेन है उसमें ज्वाइन करना है। डबल क्रोशिया से पहले जो चेन है उसमें ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेनी है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपकी डबल क्रोशिया है ना उस वाली चेन में आपने इसमें
2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस डबल क्रोशिया वाली चेन में, ठीक है। इस तरह से जिसमें स्लिपेज थी उसमें नहीं, नेक्स्ट वाले में इस तरह 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये नेक्स्ट में भी मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमने यहाँ पर टोटल 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। किस तरह से बनाएंगे ये देखें, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, 6 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ ये देखें इस तरह से 6 हमने ये कंप्लीट कर लिए। और कंप्लीट करने के बाद अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट 6 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हमने नेक्स्ट 6 चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर इसको हम जल्दी से अपनी ये कंप्लीट कर लेते हैं 6 डबल क्रोशिया, और फिर आगे हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको राउंड करना है। तो यहाँ 6 कंप्लीट करने के बाद अब जो आपकी नेक्स्ट जो आपने सेम चेन में यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसमें अब आपने ईच चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। किस तरह से ये देखें, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। 6 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर सेम चेन में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से टोटल हमारी 5 चेन में ये प्रोसेस होगा। ये हमारी सेकंड चेन है, और 3 चेन्स में और मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। टोटल यहाँ पे 5 इस तरह से पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से 5 पेयर्स कंप्लीट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे टोटल 6 चेन में जैसे अपोजिट साइड पे हमने बनाया था, वैसे ही नेक्स्ट 6 चेन में हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये हमने 1 चेन में बना लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी बनाएंगे। टोटल 6 चेन में मैं इसको कवर करती हूँ। सो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मैं स्पीड मैंने इसकी बढ़ा दी है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाए और हमारा बिना टाइम वेस्ट हुए हम जल्दी से सीख भी लें। इस तरह से 6 कंप्लीट करने के बाद जैसे हमने अपोजिट साइड पे नेक्स्ट 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। और अब हमने टोटल यहाँ पर जैसे अपोजिट साइड पे 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था, वैसे ही हम अगेन यहाँ पर भी अपोजिट साइड पे 6 अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया। टोटल यहाँ पर हमारे जो है ये 6 चेन में सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर 6 चेन में कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट आपकी जो है लास्ट में 2 चेन्स रह जाएंगी, उनमें आपने सेम चेन के अंदर इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें सेम चेन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है। 6 कंप्लीट करने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमारी लास्ट यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्लिप स्टिच वाली आपको चेन नज़र आ रही है, इसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन किस तरह से करेंगे, जो हमारी चेन थी हमने 1 चेन ली थी उसमें हमने ज्वाइन करना है, सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन नहीं करना है। इसको इस तरह से अपने फर्स्ट जो चेन थी उसमें इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेनी है, और 3 चेन्स लेने के बाद आपने सेम चेन में नहीं करना है। आपने ये जो सिंगल क्रोशिया वाली चेन आपको नज़र आ रही है, ये चेक कर सकते हैं आप, सिंगल क्रोशिया वाली, इसमें आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में इस तरह से। ये 1 चेन में हो गया। इसी तरीके से आपने 3 चेन्स में और बनाना है 2 डबल क्रोशिया। ये देखें नेक्स्ट 1 चेन में भी हो गया, ठीक है, 1 2, सेकंड चेन में भी हो गया। इसी तरीके से थर्ड चेन में भी कर लेंगे, और इसी तरीके से लास्ट 4 चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 4 चेन्स हमारी कवर हो गई हैं। अब हमने नेक्स्ट अपनी जो चेन्स हैं 13 चेन्स, उनमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है इसको। ये इस तरह से, ये देखिए अब 13 चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने 1 चेन में बना लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ अपनी 13 चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए, और फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब ये जो हमारी नेक्स्ट टोटल हमारी 10 चेन्स होंगी, इनमें हमने क्या प्रोसेस करना है। जैसे हमने पहले किया था कि आपने 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, ऐसे ही आपने टोटल 10 चेन्स में रिपीट करना है, ठीक है। यही प्रोसेस आपने अगेन रिपीट करना है। यहाँ पे 13 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और अब यहाँ पर ये हमारी टोटल 10 चेन्स में बनेगा। पहले हमारा 5 चेन्स में बना था, अब हमारा ये 10 चेन्स में बनेगा। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। ये 2 चेन्स में हो गया, इस तरह से 8 चेन्स और कवर करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से टोटल हमारे 10 चेन्स कवर हो चुकी हैं इससे। और अब हमने अपोजिट साइड पे जिस तरह से 13 चेन्स में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे अपोजिट साइड पे भी रिपीट करना है कि आपने 1 चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल यहाँ पर 13 चेन में ये प्रोसेस करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से 13 हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारी लास्ट की रह गई हैं 5 चेन्स। लेकिन हमने अपनी 4 चेन में सेम वही प्रोसेस करना है जिस तरह से यहाँ पे किया था। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी फर्स्ट 13 कंप्लीट करने के बाद। फर्स्ट चेन में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 चेन में और यही प्रोसेस करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में इस तरह से, और इसी तरीके से नेक्स्ट 2 चेन में और करेंगे। ये हमारी 3rd चेन हो गई। अब लास्ट हमारी 4th चेन जिसमें हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी 4 चेन हो गई। और अब हमने लास्ट जो हमारी चेन है, जो हमारा 1 सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें डायरेक्टली हमने जस्ट 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया बन गया। और अब आपने ये जो 3 चेन्स ली थी, इसकी 3rd वाली चेन में आपने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। और अब हमने क्या करना है, ये देखें, 1 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, 1 चेन लेंगे और जो सेम चेन है उसको छोड़ देंगे। जो डबल क्रोशिया वाली चेन है उसमें हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ईच चेन में हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये मैं पूरा राउंड अपना लास्ट तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ और ये लास्ट वाली चेन में भी मैं आपको बताती हूँ आगे आके। ये देखें, इस तरह से पूरा राउंड आपने कंप्लीट किया डबल क्रोशिया तक। और ये जो स्लिप स्टिच वाली चेन है, ये देखें, ये जो स्लिप स्टिच वाली चेन है, इसमें भी आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया इसमें भी लास्ट में बनाएंगे। और अब जो हमारी चेन है, जो हमारी सिंगल क्रोशिया वाली जो चेन है, जो हमने सिंगल क्रोशिया जिसमें बनाया था, उसमें सिंपली इस तरह से आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। और अब आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और अब आपने यहाँ पर चेन में नहीं बनाना, आपने फ्रंट लूप में बनाना है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया आपने बनाना है फ्रंट लूप में। ये देखें, इस तरह से ये आपने फ्रंट लूप लिया इस तरह से, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और लूप में आपने बनाते जाना है, ठीक है। फ्रंट लूप में ना आपने ये पूरा राउंड फ्रंट लूप में काम करते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फ्रंट लूप में बनाते हुए। टोटल यहाँ पर ये आप बना लेंगे पूरे राउंड में, ये 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से लास्ट तक जब आप बना लेंगे ये ईच सिंगल क्रोशिया में, आपने इस तरह से फ्रंट लूप में बनाते हुए 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया। अब आपने इसका फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है ज्वाइन और इस तरह से। और अब आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह। 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखें, और अब हमने ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखें, ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैं ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा सेकेंड राउंड है। टोटल हमारे यहाँ पर 4 राउंड्स बनेंगे, ये 1 2 और इस तरह से 4 राउंड्स में अपने कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये सेकेंड राउंड ही हमारा 2 टाइम्स और रिपीट होगा, तो टोटल 4 टाइम होगा। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये 4 टाइम्स हो चुके हैं 1 सिंगल क्रोशिया हमारे। और अब हम यान को इस तरह से ऊपर निकालेंगे और इसको हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, नॉर्मल रख के इसको बस आपने कट कर लेना है इस तरह से। और ये दूसरी वाली यान को आपने निकाल लेना है और यहाँ पर इस तरह से ये आपने बैक साइड पे इसको ले लेना है, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर अब आपने मार्क, ये जो हमारे जहाँ स्लिप स्टिच लिया इधर से काउंट करेंगे। टोटल आपने यहाँ पे 20 स्टिचेस आपने स्किप कर देने, 21 पे आपने इसको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 स्टिचेस स्किप करके 21 पे इसको मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रोशिया हुक से इसको मार्क किया है अभी, ठीक है। 21 पे मैंने इसको मार्क किया है 20 स्टिचेस स्किप करके। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें, ये जो हमारा फ्रंट लूप है ना,
ये वाला 21 स्टिच का जो फ्रंट लूप है इसमें हमने काम करना है। ठीक है, इस तरह से यार्न ले लेंगे पहले हम, और यार्न लेने के बाद यहाँ पर हमने चेन्स लेनी है, इसको अच्छा हम साथ में कवर करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप 2 चेन्स ले लें और इसी चेन में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टिच है, जस्ट आपने इसी में जो है फ्रंट लूप में काम करना है, बाकी जो है आपने आगे जो है चेन में ही करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हाफ रखा है हमने डबल क्रोशिया को, फिर अब हमने चेन में इस तरह से लेना है और इस तरह से, ये देखें इस तरह से भी हाफ रखा, और अब हम डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बना रहे हैं, तो ये तीनों लूप को इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये 1 पेयर हो गया। इसी तरीके से इस पेयर को भी हम रिपीट करेंगे, और यहाँ पे अब हमने जो है लास्ट जो हमारा पेयर बनेगा ना, तो उसका हमने डबल क्रोशिया सिर्फ फ्रंट लूप में लेना है, बाकी हमने इस तरह से डबल क्रोशिया 2 टुगेदर अपनी चेन में बनाना है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड पेयर बनेगा ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये 2 पेयर्स है ना। अब हमारे यहाँ पर टोटल 12 पेयर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि बस जो लास्ट वाली हमारी चेन होगी ना, उसमें हमने इस तरह से फ्रंट लूप में बनाना है, 2 लूप्स में नहीं बनाना है, हमने चेन में नहीं बनाना है, जस्ट हमने फ्रंट लूप में बनाना है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से किया है। ये देखें, ये अब मैं बताऊँगी कि हमने जो लास्ट वाला स्टिच लेना है तो वो किस तरह से लेना है। यहाँ पे पहले हम अपनी चेन में लेंगे इस तरह से एक जो है डबल क्रोशिया का पार्ट, और फिर हमने ये फ्रंट लूप में लेना है लास्ट वाला इस तरह से, और ये अब हम डबल क्रोशिया 2 टुगेदर अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से 2 चेन्स ली, 2 चेन्स लेने के बाद आपने फर्स्ट इससे डबल क्रोशिया 2 टुगेदर इस तरह से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से जैसे हमने डबल क्रोशिया 2 टुगेदर पहले बनाए थे, अब हम इसी तरीके से बैक साइड से इसको बना रहे हैं। ये देखिए डबल क्रोशिया 2 टुगेदर इस तरह से बनाएंगे अगेन, और इस तरह से बनाते हुए हमने ये अपना पूरा ये कंप्लीट करना है। लास्ट तक मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो इस तरह से जब आपका ये डबल क्रोशिया 2 टुगेदर कंप्लीट हो जाएगा, अब आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से 1 चेन लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, सिंपल आपका अपनी चॉइस है यहाँ पर। और इस तरह से लेने के बाद अब आपने यहाँ पर ये देखें, ये जो आपकी चेन है इसमें आपने इस तरह से हाफ निकालना है। इस तरह से जब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं इसका फ्रंट लूप लिया। ठीक है, और अब ऐसे ही हमने इस तरह से अपना हाफ रखा डबल क्रोशिया को, और इस तरह से हम टोटल अपनी ये चेन्स में लेंगे, क्रोशिया पे बल लिया, नेक्स्ट लूप से डाला और इस तरह से 2 लूप से निकाल लेंगे। इस तरह से टोटल हमारे यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये 4 और ये लास्ट 5 और ये 6 यहाँ पर हमारे होंगे। ठीक है, ये देखें अगेन देख लीजिए आप, ये इस तरह से लास्ट हमारी है। 2 चेन्स जो हैं वो अलग हमारी हैं, उसका लूप अलग है, बाकी ये हमारे ये 6 होंगे। ठीक है, लूप्स। तो इस तरह से आपने इन सब में से निकाल लेना है, और इस तरह से आपने 1 चेन लेके इसको अच्छे से टाइट करना है, और ये आप इसका लुक चेक कर सकते हैं फ्रंट साइड से। और अब आपने यहाँ पर इसको इधर स्लिप स्टिच ले लेनी है, अपनी जो आपके हाफ डबल क्रोशिया आपने इस तरह से बनाए थे इसको ज्वाइन किया था, तो इस तरह से स्लिप स्टिच लेके यान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर लीजिएगा ताकि इसको हम कवर कर सकें आसानी से, और इस तरह से कंप्लीट कर लें। और अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये तो हो गया है हमारा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है ये देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे पहले इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है, और सिंगल क्रोशिया हम अपने फर्स्ट वाले जो हमने 2 चेन्स ली थी उसको जो हमारा फर्स्ट वाला है उससे हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया जो बनाने हैं वो इसको नीट करना है यहाँ पर पहले, और इस तरह से फर्स्ट चेन में हमने लिया और 1 चेन ली, और फिर उसी चेन में अगेन हम 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, और इसी तरीके से यान को आपने थोड़ा सा टाइट करना है। फिर नेक्स्ट चेन में भी इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें यान को साथ में कवर कीजिएगा, और नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से यहाँ पर टोटल आपके ये देखें यहाँ पर आपके 7 स्टिचेस में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ पे आपने 7 जो है 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और ये सेंटर में आपने एक 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं अपना नीट करूँगी, इसको 7 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। आपको जहाँ जिस स्टिच में जगह मिल रही है आपने सिर्फ इसको नीट करना है। ठीक है, और देख के करना है कि बड़ा होल नहीं आना चाहिए कहीं पर, बिल्कुल आपकी चेन जो है इक्वली नज़र आनी चाहिए ये। ठीक है, सिंगल क्रोशिया लेवल के साथ नज़र आने चाहिए। इस तरह से 7 यहाँ पर आप कंप्लीट कीजिए। फिर एक सेंटर में आपने अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें सेंटर में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे आप, और इस तरह से जब आप सेंटर में बनाएंगे तो टोटल आपके ये हो जाएंगे 8 जो है हमारे सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, और इस तरह से 8 सिंगल क्रोशिया ये आपके हो गए। अब आपने अपोजिट साइड पे भी 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है।
ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी अपोजिट साइड पे भी आप 7 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे मैं 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी और टोटल यहाँ पे जो आपके सिंगल क्रोशिया बनेंगे, यहाँ 7 हमने दोनों साइडों में लिया है और एक सेंटर में लिया है। टोटल यहाँ पर हमारे 15 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, अगर आप 16 या 17 वगैरह रखना चाहते हैं तो आप अपने कंफर्टेबल जिस तरह से आप हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 15 हमारे सिंगल क्रोशिया इजीली आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर कवर करना है। टोटल हमने 15 सिंगल क्रोशिया कवर करने हैं। साथ में हमने जो यान कट करवाई थी स्लिप स्टिच से, उसको भी साथ में कवर किया है। और इस तरह से कवर करने के बाद अब आपने 1 चेन लेके इसको यान को कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इस यान को भी आप, ये वाली यान हम साथ में कवर कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा वाली है इसको हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करना है, तो वो किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम अपना लेंगे मैरून कलर। ठीक है, तो मैरून कलर लेंगे। मैरून कलर के लिए सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको यान को ले लेंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में यान को लेने के बाद इस तरह से निकाल लीजिए, 1 चेन लीजिए और सेम चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। साथ में यान को कवर कीजिएगा और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट अपनी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से यान को भी साथ में कवर कीजिए और नेक्स्ट अगेन हमने नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसमें हमने राउंड में ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। साथ में उस वाली यान को भी आपने वाइट वाली यान को भी साथ में इसमें कवर करना है। किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती चलती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे साथ में और फिर इसको साथ में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करूँगी। टोटल यहाँ पर हमारे 15 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और इसको मैं यहाँ जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ में हमने अपनी यान को भी कवर करना है। तो इस तरह से टोटल लास्ट तक कॉर्नर तक आपने 15 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। और अब आपने यहाँ 15 कंप्लीट करने के बाद इस तरह से 1 चेन लेनी है, इसको टर्न करना है और सेम जो आपकी फर्स्ट वाली चेन है उसमें से इस तरह से आपने 2 लूप्स लेके इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया पहले। और ये जो फ्रंट वाला है ना, ये वाला लूप, ठीक है, इस वाले लूप में से आपने, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, ये वाला लूप जो है आपका, इसमें से आपने अगेन इस तरह से लूप लेके और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया एज अ 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। और अब आपने ई चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जब हम डबल क्रोशिया का राउंड स्टार्ट करेंगे तो उस तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने लूप लेना है। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो है हमारे इस तरह से टोटल हमारे यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये लास्ट हमारा है डबल क्रोशिया। इस तरह से ये डबल क्रोशिया का राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेके इसको टर्न करेंगे और इस तरह से अब हमने फिर से सिंगल क्रोशिया वाला राउंड रिपीट करना है। ये देखें, ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले फर्स्ट चेन में, फिर इसी तरह से नेक्स्ट अपनी सेकंड चेन में और इस तरह से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जब हमने ये 1 सिंगल क्रोशिया रिपीट करना है, अगेन हमने यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सिंगल क्रोशिया राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर अगेन हमने ये डबल क्रोशिया का राउंड रिपीट करना है। ठीक है, सॉरी, मैं अगेन आपको बताती हूँ। पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, अब हम अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर उसके बाद अगेन हम रिपीट करेंगे डबल क्रोशिया का राउंड। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अगेन डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पर ये इस तरह से हमारे सिंगल क्रोशिया और 1 राउंड डबल क्रोशिया का, ये हमारा 1 पेयर हो गया। ठीक है, इस तरह से टोटल हमारे यहाँ पर 4 ये राउंड रिपीट होंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया का। इस तरह से ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने यहाँ पे वीडियो में जो है 3 राउंड्स कर लिए थे, लेकिन फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे 3 नहीं करने थे, 4 करने थे। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही 4 बताए हैं। यहाँ पे आप वीडियो के उस पर मत देखिएगा कि यहाँ पे मैंने तो 3 किए हैं और आपको बताए 4 हैं। ऐसा नहीं है, आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये जब आप 4 अपने राउंड कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इस तरह से आपका सिंगल क्रोशिया आएगा। ठीक है, लास्ट में जब 4 राउंड आपने डबल क्रोशिया के हो जाएंगे, लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया का एक राउंड लेना है आपने और यहाँ पर 1 चेन लेके इस तरह से इसको कट कर लेना है। ठीक है, 4 राउंड्स आपने डबल क्रोशिया के, आपके 4 राउंड नज़र आने चाहिए और लास्ट में आपका सिंगल क्रोशिया का राउंड आएगा इस तरह से जैसे ये आ रहा है। अच्छा, अब हमने इसको रिपीट करना है। किस तरह से करना है ये देखें, यहाँ पे हमने एक और सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाना है, इसको नीट करना है।
ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज है, तो इस तरह से पहले तो आपने 1 सिंगल क्रोशिया का राउंड कर लिया। आपने बैक साइड से नहीं इसको रिपीट करना है कि आप सोचे हमने बैक साइड से ही अगेन रिपीट कर लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया का राउंड। अगर मैं चाहती तो मैं इसमें वीडियो में ही रिपीट कर सकती थी बैक साइड से ही, लेकिन मैंने बैक साइड से नहीं किया। राउंड मैंने यहाँ पर चेन लेके कट की है और फिर अगेन आपने फर्स्ट से लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए थी फ्रंट पे 1 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर हमें चेन जो हमारी नीट और क्लीन चेन नज़र आती है ना, तो वो चेन नज़र आनी चाहिए आपकी फ्रंट साइड पे, आपके शूज़ के जो हैं ऊपर के साइड पे आपके ये नज़र आनी चाहिए फ्रंट साइड पे। अगर हम बैक साइड से इसकी सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देते तो यहाँ पे फ्रंट पे हमें चेन नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने इसको कट करके अगेन इसको हमने रिपीट किया है फर्स्ट से, ठीक है। और साथ में हम अपने इसको यान को भी कवर कर लेंगे। मैं अगेन आपको बार बार कह रही हूँ, टोटल आपने 4 राउंड्स अपने डबल क्रोशिया के करने हैं और उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया का राउंड रिपीट करना है इस तरह से, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया, जो आपके डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के राउंड जो हैं ये 4 टाइम्स होने चाहिए। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे जब आप 4 टाइम्स कंप्लीट कर लेंगे, एक राउंड आपने वैसे ही सिंगल क्रोशिया का बनाना है और एक राउंड यहाँ पे इस तरह से यान कट करके फ्रंट साइड पे आपकी चेन नज़र आए, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह से जब आपका ये सिंगल क्रोशिया राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तब आपकी अगर एक्स्ट्रा यान बैक साइड पे नज़र आ रही हो, आप इसको कट कर लें और ये यान हम बाद में इसको कवर कर लेंगे सिंगल क्रोशिया में, या पहले भी आप इसको साथ के साथ भी कवर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको रिपीट करना है इधर से, ठीक है। ये जो हमने फ्रंट लूप छोड़ा था, तो वो किस लिए छोड़ा था ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर ये जो आपकी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, फ्रंट लूप वाले में नहीं बनाना है। फ्रंट लूप हम बाद में काम करेंगे, फ्रंट लूप वाला पहले यहाँ पर आपने इस तरह से करना है। ये देखें, इस तरह से अपनी चेन में लेना है, फ्रंट लूप वाले को छोड़ दें। उसके बाद जो आपका सिंगल क्रोशिया है उसमें आपने इस तरह से लेना है, ठीक है। यान को लेंगे और 1 चेन लेके सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से हमने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है, साथ में इस यान को भी कवर करेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरी साइड में जो हमारे सिंगल क्रोशिया हैं, जो हमने फ्रंट लूप पे बनाया था, 1 लूप में जो हमने बनाया था, उससे पहले तक जो हमारे सिंगल क्रोशिया हैं वहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं कंप्लीट करती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ताकि हम जल्दी से अपने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लें और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। और साथ में अगर आपकी बैक साइड पे ये देखें यान नज़र आएगी, क्योंकि हमने जब अपना सोल कंप्लीट किया था तो उसके बाद यहाँ पर हमारी एक थ्रेड आपकी यान होगी, जो हमने स्लिप स्टिच वाली चेन होगी वो होगी, ठीक है। उसको हमने साथ में कवर करना है अपने सिंगल क्रोशिया के अंदर ही। और ये देखें इस तरह से इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको शो भी करा रही हूँ आपको कि किस तरह से ये कवर हो रही है। और हमने जब तक इसको कवर कर लेना है जब तक हमारी ये पूरी अच्छी तरीके से यहाँ ना हो जाए कवर, और अगर आपकी एक्स्ट्रा हो तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, मैं सिंगल क्रोशिया वहाँ तक कंप्लीट करूँगी जहाँ तक हमने ये फ्रंट लूप में अपना 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था वाइट यान से, उससे पहले तक, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये मैंने सिंगल क्रोशिया अपना वहाँ तक बना लिया फ्रंट लूप से पहले तक। अब हमने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और ये जिस तरह से हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया का राउंड स्टार्ट किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी स्टार्ट करना है। 1 चेन लेंगे और इस तरह से अपने 1 सिंगल क्रोशिया, समझे आपने, इस तरह से पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर यहाँ पे अपने फ्रंट वाले लूप में इस तरह से फ्रंट वाले लूप में से अगेन इसको लूप निकालना है और फिर 2 लूप्स में से निकाल लेना है। आपका 1 डबल क्रोशिया बन गया है और अब आपने 1 चेन लेनी है और अपनी नेक्स्ट चेन इधर से स्किप करनी है। नेक्स्ट वाली चेन में आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। 1 चेन आपने स्किप की, नेक्स्ट वाली चेन में आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया है और इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया अपने बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे ईच चेन में। बट आपने लास्ट की 2 चेन आपने स्किप कर देनी है, 2 चेन में नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ की 2 चेन आपने स्किप करनी है, उससे पहले तक ये डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ऑफ कैमरा। ये देखें, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे जब आप, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 चेन लेंगे और लास्ट चेन में आपने सिंपली इस तरह से 1 चेन स्किप करेंगे, लास्ट चेन में आपने डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हम जो लेसेस के होल इसको बना रहे हैं, ठीक है, लेसेस का होल बना रहे हैं यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है, फिर से 1 चेन लेनी है और अब हमने अपने डबल क्रोशिया में नहीं, इस होल के अंदर बनाना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया 2 टुगेदर, ठीक है। ये हमारा खुद ही डिक्रीज हो जाएगा।
जब हम डबल क्रोशिया में नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया में अपनी चेन वाले होल में बनाएंगे, तो ये हमारे सिंगल क्रोशिया खुद डिक्रीज हो जाएंगे। इधर वाले साइड से खुद डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन दूसरे साइड से हमने डिक्रीज करना पड़ेगा। किस तरह से करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, आपने पहले इस तरह से ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है अपने ये जो चेन वाला होल है उससे पहले। ठीक है, उससे पहले तक आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया टू टुगेदर बनाना है, तो यहाँ पे इस चेन में से लिया और फिर अपने ये डबल क्रोशिया वाली चेन में से लेंगे लूप। इस तरह से डबल क्रोशिया वाली चेन में से इस तरह से लूप लेंगे और फिर इसको हम डिक्रीज करेंगे। ये देखिए पहले हम इसको लूप निकाल लेते हैं अपनी चेन में से, और इन 2 लूप्स में से भी अब 3 लूप्स में से इसको अपने यान को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया टू टुगेदर होगा और ये हमारा डिक्रीज भी होता जाएगा साथ के साथ। अब हमने फिर से ये होल रिपीट करना है। ठीक है, आप चाहें तो 2 चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं नीट और क्लीन बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ से 1 चेन लूँगी और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर इस तरह से लूप में से लूँगी, अगेन इस तरह से 2 लूप्स में से। ये डबल क्रोशिया हो गया, 1 डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट हमने 1 चेन ली, बटन होल इसका लेसेस का होल बनाएंगे और फिर 1 चेन स्किप करके नीचे से हमने 1 चेन सिंगल क्रोशिया स्किप करना है और कंटिन्यू अपने 1 डबल क्रोशिया स्टार्ट करने। लास्ट की 2 चेन स्किप करेंगे क्योंकि उसमें भी हमने लेसेस का होल बनाना है। ठीक है, इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी और लास्ट में स्किप करूँगी और फिर आपको आगे बताती हूँ कि लास्ट में हमने किस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद लास्ट की जो हमारी 2 चेन है उसमें हमने क्या करना है, इस तरह से 1 चेन लेंगे, फिर नीचे से हमने 1 सिंगल क्रोशिया की चेन स्किप करनी है और लास्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। और अगेन आपने 1 चेन लेनी है। ठीक है, और सेम जिस तरह से हमने पहले डिक्रीज किया था, डबल क्रोशिया में नहीं बनाया था, चेन वाले होल में बनाया था, इसी तरीके से चेन वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। और ऐसे ही हमने ई चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया। लास्ट की जो हमारी चेन वाला होल जो है उससे पहले तक हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया इसके कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये अब हम इसको डिक्रीज करेंगे किस तरह से। ये देखें ये जो होल है चेन वाला इसको लेंगे और जो डबल क्रोशिया वाला है इसमें इस तरह से, ये देखें ये डबल क्रोशिया वाला, इसमें से लूप लेंगे और फिर इन 3 लूप्स में से इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये हमारा डिक्रीज भी हो जाएगा। और इन्हीं 2 राउंड्स को आपने रिपीट करना है जिस तरह से मैंने रिपीट किया था, सिंगल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के आपके यहाँ पे टोटल 4 राउंड्स होने चाहिए और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय।